नमस्कार, आपका स्वागत है। ब्रह्मवर्त पुराण में वर्णित प्रसंग के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, हे प्रभु, तुलसी भगवान नारायण की प्रिया है, इसलिए परम पवित्र है। वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं, परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है और इनकी स्तुति के लिए कौन सा स्रोत है, यह मैंने अभी तक नहीं सुना है। हे प्रभु, किस मंत्र से तुलसी की पूजा होनी चाहिए? सर्वप्रथम किसने तुलसी की पूजा की थी? इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुलसी के पूजन का महत्व एवं नित्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले महामंत्र के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र मंत्रराज कल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। सर्वप्रथम तुलसी की पूजा भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा की गई थी। घी के दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन एवं पुष्पादि से भगवान श्री हरि ने तुलसी की पूजा की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से जो भी मनुष्य तुलसी का पूजन करेगा उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसी के नित्य पूजन से एवं मंत्र जाप से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर गोलोक में जाता है। जो कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गौ के दान का पुण्य प्राप्त करता है। जिस भी व्यक्ति की पत्नी न हो उसे पत्नी मिल जाती है। जिसे संतान न हो वह पुरुष पुत्रवान बन जाता है। रोगी रोगों से मुक्त हो जाता है और भयभीत व्यक्ति निर्भय हो जाता है एवं पापी भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी का महत्व नारद मुनि को सुनाया था। आइए जान लेते हैं तुलसी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए महामंत्र के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जन्म से मृत्यु तक काम आने वाला पौधा माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुलसी के पौधे न केवल घर की हवा को शुद्ध बनाते हैं बल्कि कई प्रकार के वास्तु दोष को भी नष्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुलसी के पौधे को सही दिशा में न लगाया जाए, यदि पौधा गलत दिशा में उपस्थित हो तो कई प्रकार के दोष निर्माण होते हैं और तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने भी लगता है, जिससे घर पर कई प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं। क्योंकि गलत दिशा में तुलसी का पौधा घर में नकारात्मकता फैलाता है, जिसके कारण आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तुलसी का पौधा सदैव ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण दिशा में न रखें, नहीं तो यह पौधा दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण जल्दी सूख जाता है और घर परिवार में दुख का वातावरण बना रहता है। महिलाओं को ऐसी अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खुला रखकर तुलसी को जल देती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे सर्वोत्तम अनुचित माना गया है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने केस बांधकर मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पण करते समय इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहली बात, तुलसी के आसपास जूठन, जूते, चप्पल, झाड़ू या कचरा भूल से भी ना रखें, इससे तुलसी का अपमान होता है। दूसरी बात, जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें अन्य पौधे न लगाएं। तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से तुलसी सदा हरी भरी रहती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार लोग शाम के समय दीपक जलाते वक्त जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और उसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक लगाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर भूल से भी न लगाएं जहाँ पर गंदगी हो। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी के पौधे को नाले के पास अथवा जिस स्थान पर कपड़े या बर्तन धोए जाते हैं ऐसे स्थान पर रख देते हैं।
जिसके कारण गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिरता रहता है, जिससे तुलसी का पौधा सूख जाता है और इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। तुलसी के पौधे को गंदगी से हमेशा दूर रखें, जहाँ पर हमेशा पवित्र वातावरण बना रहे, जहाँ पर स्वच्छता रहे, ऐसे ही स्थान पर तुलसी का पौधा होना चाहिए। आइए अब जानते हैं उस महामंत्र के बारे में जो हमें तुलसी के पौधे के सामने बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी का मंत्र इस प्रकार से बनता है। लक्ष्मी बीच से श्रीं, माया बीच से हीम, काम बीच से क्लीम और वाणी बीच से एम। इन बीजों को पूर्व में उच्चारण करके इस महामंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करना चाहिए। श्रीम हीम क्लीम एम वृंदावने स्वाहा। इस दशाक्षर मंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करने से हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। जो नित्य तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करेगा, उसके जाप करने मात्र से उनके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तुलसी मैया की पूजा करने से हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय माता तुलसी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।